नमस्कार साथियों, टेक्निकल देव राही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पंचम संस्करण जो 2026 में प्रकाशित हुआ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का अपन देख रहे हैं। इसमें अपन ने 11 से 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन को ये 12वां टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का परिवहन। इसके पहले अपन ने मध्य प्रदेश की जलवायु देखा था, 16वां चैप्टर था। आज ये अपनी क्लास 12वें नंबर की क्लास होने वाली साथियों, जिसमें अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का परिवहन कहाँ पे कौन सा परिवहन निकला है। थल परिवहन हो, रेल परिवहन हो, या सड़क परिवहन हो, या वायु परिवहन हो। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश के परिवहन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है। जो एयरलाइंस होती हैं अपनी, रेल परिवहन होते हैं या सड़क परिवहन होते हैं। तो सड़कों का परिवहन देखते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। क्या है? किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आने वाली परीक्षा में, जहाँ से मध्य प्रदेश के अब आने वाली परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 46 जी ग्वालियर से बैतूल है। सबसे लंबा कौन है? NH 46 जो 634 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 46 है, जिसकी लंबाई 634 है। फिर उसके दूसरे नंबर पर आता है NH 44 जिसकी 571 है, और NH 47 जिसकी 558 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ग्वालियर से बैतूल ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। मध्य प्रदेश में 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तो कौन सा? NH 135 BB 7.5 किलोमीटर, ये जमीरा से बरगढ़ और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है। जी NH 135 BB से 7.5 किलोमीटर। फिर दूसरा आता है इसके सब छोटा, इससे थोड़ा बड़ा, 339 भी 9 किलोमीटर। फिर थोड़ा इससे बड़ा आ जाएगा तीसरे नंबर पर 339 15 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2019 तक 44 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई? 46। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई? 46 हो गई। कितनी हो गई? 46 से 46 हो गई है। और 2019 तक कितनी थी? 46 थी। मध्य प्रदेश में राजकीय राजमार्ग, कुल राजकीय राजमार्ग कुल राजकीय राजमार्ग 94 हैं। कितने SH हैं? स्टेट हाईवे। ये क्या है? राजकीय राजमार्ग। स्टेट हाईवे कितने हैं? वो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने? 46 है, और जबकि स्टेट हाईवे कितने? 94 हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग MP SH 62 खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक है, जो संबंधित जिले में सागर, रायसिंह, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा को 327 किलोमीटर तक जोड़ता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? पहला कौन सा? MP SH 62 है। फिर दूसरा कौन सा है? MP SH 59। मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे वाला झालावाड़ राजस्थान से छैगव माखन खंडवा में है। संबंधित जिले कहाँ पर है? संबंधित जिले आगरा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा 323 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? MP SH A 1 भिंड जे अटेर अटेर अप्रोच रोड 5 किलोमीटर तक है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग, ये सबसे छोटा राजमार्ग जो स्टेट हाईवे होते हैं, जो 38A से राऊ में महू, इंदौर में 8 किलोमीटर तक ये है। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मध्य प्रदेश की शुरू होगा रिवर क्रूज टूरिज्म। मध्य प्रदेश के बड़वानी से शुरू होकर गुजरात के स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जाएगा। ये क्रूज नर्मदा नदी NW 73 से होकर जाएगा। क्रूज मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से गुजरेगा। इसकी कुल दूरी है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हो जाएंगी जिनकी सम संख्या आवंटित है और विषम संख्या कितनी आवंटित है? सम संख्या कितनी है? NH नेशनल हाईवे 30 है, नेशनल हाईवे 34 और NH 44, NH 46 और NH 52 ये सम संख्या आवंटित है जो यहाँ पर विस्तारित है। फिर इसके बाद देखते हैं NH 30 सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में रीवा जबलपुर और खंडवा के लिए है। NH 34 गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में छतरपुर हीरापुर दमोह जबलपुर और लखनादौन तक। NH 44 कहाँ पर है? श्रीनगर जम्मू, ये नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। जो NH 44 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तमिलनाडु मध्य प्रदेश में, ये ग्वालियर सागर लखनादौन से सिवनी तक। NH 46 है जो ग्वालियर से बैतूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर शिवपुरी गुना ब्यौरा भोपाल अब्दुल्लागंज होशंगाबाद बैतूल मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राजकीय सड़क मार्ग जिसकी 634 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 52 है संगरूर पंजाब में अकोला कर्नाटक मध्य प्रदेश में राजगढ़ ब्यौरा देवौर और इंदौर सेंधवा तक ये इसकी लंबाई है। जो NH 46 है, अब देखिए ये रहा आपका NH 46, ये यहाँ से निकला बैतूल से जाता है यहाँ आपके ग्वालियर तक NH 46 है। और जबकि ये सेंधवा 52 नंबर का है, जो NH 52 है ये निकला सेंधवा से होते हुए इंदौर देवास राजगढ़ कोटा और जयपुर होकर जा रहा है। फिर इसके बाद NH 44 से जी लखनादौन जबलपुर नरसिंहपुर दमोह हीरापुर से जाते हुए झांसी से 144 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। फिर NH 30 है जो मंडला जबलपुर से रीवा तक ये फैला हुआ। NH 34 से इसी प्रकार लखनादौन से जाते हुए हीरापुर दमोह से कहाँ से छतरपुर निकल गया है। इसकी विषम संख्या आवंटित जो NH नेशनल हाईवे हैं सड़क परिवहन है, पोरबंदर गुजरात से सिलचर मध्य प्रदेश के शिवपुरी तक है। NH 39 झांसी से उत्तर प्रदेश के रांची झारखंड मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना सतना रीवा सींधी सिंगरौली तक है। जो गुलगंज NH 43 गुलगंज से चौबासा झारखंड मध्य प्रदेश में छतरपुर कटनी उमरिया व शहडोल के अनूपपुर में। NH 45 अब्दुल्ला मध्य प्रदेश के बिलासपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अब्दुल्ला बरेली तेंदुखेड़ा जबलपुर शाहपुर या डिंडोरी तक ये है। NH 47 बामन बोरे और गुजरात में नागपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में झाबुआ इंदौर व हरदा जबलपुर हरदा व बैतूल तक। NH 27 ये शिवपुरी से होकर निकला हुआ है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या लंबाई में संबंधित है। NH 46 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ग्वालियर से होकर बैतूल तक जाता है। NH 44 से जो मुरैना ग्वालियर सागर नरसिंहपुर लखनादौन से सिवनी तक है। NH 47 इसी पर झाबुआ से कहाँ जाता पारडूना तक बना हुआ है। NH 45 से अमरकंटक डिंडोरी जबलपुर मेहरगंज अब्दुल्ला भोपाल और नरसिंहपुर तक। NH 30 है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से रीवा कटनी मंडला व छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है। NH 52 देखते हैं जो राजस्थान सीमा राजगढ़ ब्यारा और सारंगपुर देवास में महाराष्ट्र की सीमा तक लगा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 34 देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा छतरपुर हीरापुर दमोह व लखनादौन में है। और NH 34 जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर अपन ने 34 देखा है। इसके बाद 347B खंडवा खरगोन जुबवानिया बड़वानी तक है। और NH 547 नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सौसर महाराष्ट्र सीमा तक है। इसके बाद देखिए 146 भोपाल विदिशा और सागर तक है। और 934 है जो हीरापुर सागर खुरई बीना तक है। NH 27 की बात करते हैं तो NH 27 क्या है? राजस्थान है कोटा कोरल करेरा शिवपुरी और उत्तर प्रदेश की सीमा में है। फिर 135 है उत्तर प्रदेश की सीमा से पीपरा मणिगढ़ करौंदिया बगदरा और चिंतरंगी सिंगरौली बैडन तक ये है।
56 देखते हैं, NH 56 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुजरात सीमा भावरा अलीराजपुर व गुजरात की सीमा तक लगा हुआ है ये। NH सबसे छोटा है, NH 135 BB 7.5 जमीरा बरगढ़ गहू दुबी मंगरौंद और बमौरा तक ये फैला हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब देखते हैं एग्जाम्पल में, सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा? सीधी। सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा? सीधी। न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा? झाबुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बना के लिख लीजिए इसमें। सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी और न्यूनतम सड़क वाला जिला जहाँ न्यूनतम सड़कें हैं वो कौन सा? झाबुआ। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ मिलेंगी? सतना में। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ मिलेगा? श्योपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ है? तवा। तवा पुल बना, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल है तवा नदी। मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित सड़क वर्ष 2005 में ये घोषित किया गया है। देश का पहला 8 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में 3 जिले मंदसौर झाबुआ अलीराजपुर से होकर गुजरेगा। भारत में यह एक्सप्रेस वे दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश एक्सप्रेस प्रस्ताव अनूपपुर से कहाँ है? झाबुआ है। चंबल अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्तावित कोटा श्योपुर मुरैना भिंड इटावा तक प्रस्तावित है। दिल्ली मुंबई में 2019 में प्रस्तावित था, जो मध्य प्रदेश में 144 गांव व 3 जिले मंदसौर सतना झाबुआ से गुजरेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2010-2011 से। उद्देश्य क्या था? सामान्य क्षेत्र में 500 से कम, अनुसूचित क्षेत्र जैसे 250 से कम है जनसंख्या पर सड़क निर्माण करवाना। अमृत योजना 2015 में। अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य क्या था? जल सीवेज परिवहन सिटी की सुविधा उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 को शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री सड़क खेत योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना। घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना। अपनी बस सूत्र सेवा योजना, अपनी बस सूत्र सेवा 23 जून 2018 से, 23 जून 2018 से। उद्देश्य की सहायता से मध्य प्रदेश में 20 शहरों से बस सीमित किराए बस सेवा में उपलब्ध कराना। इसके बाद आता रेल परिवहन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेल परिवहन। पृष्ठभूमि के आधार पर देखेंगे संभागीय मुख्यालय रेल मार्ग व अन्य तथ्य इसमें क्या है। तो 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेलमार्ग बनाया गया था। कब? 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। तो 1870 में बम्बई से ट्रेन इटारसी सोहागपुर और जबलपुर तक का सफर तय किया। कहा? मुंबई से थाने तक 1870 में। 1869 में देखते हैं तो खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने श्योपुर से ग्वालियर नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया था। 1904-1905 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला और गोदिया लाइन बिछाई गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। पहले चरण के 508 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख रेल मार्ग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि दिल्ली रतलाम मुख्य रेल मार्ग बनाया गया है। दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग है। कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग है। चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग है। इलाहाबाद कटनी जबलपुर मुंबई रेल मार्ग है। मुंबई रेल मार्ग कहाँ जोड़ता है? इलाहाबाद कटनी जबलपुर के लिए जोड़ता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये वाले हैं जो कहाँ से। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? बुधनी में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा भोपाल में है, जहाँ पर रेलवे बनती है। कोच फैक्ट्री है निशांतपुरा भोपाल में है।
रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, स्लीपर के जो डिब्बे होते हैं, कारखाना कहाँ पर? बुधनी में है। बुधनी कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल में। निशांतपुरा कहाँ? भोपाल में स्थित है। आईएसओ प्रमाणित स्टेशन कौन सा है? रानी कमलावती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आईएसओ अभी तक का प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा? रानी कमलावती। देश की पहली आईएसओ प्रमाणित ट्रेन कहाँ पर? भोपाल एक्सप्रेस है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है? रानी कमलावती, जो खुद का निजी रेलवे स्टेशन है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे पिंक यानी गुलाबी रेलवे स्टेशन का मदन महल जबलपुर को कहा जाता है। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर? जहाँ रेल की स्प्रिंग बनाए जाते हैं तो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मध्य पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? जबलपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई परीक्षा पूछा गया यहाँ से कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? जबलपुर में। 4 जुलाई 2002 को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन इटारसी है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल। ग्रीन टून देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस। 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात से केवड़िया तक ट्रेन की शुरुआत की गई थी 2021 में। 2021 में देश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। 15 नवंबर 2030 तक राज्य के रेलवे ट्रैक के 5188 किलोमीटर व देश का चौथा और सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश ने रेलवे लाइनों 6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी रेलवे जोन, पश्चिम रेलवे जोन कौन से हो जाएंगे? पश्चिम में है जो रतलाम डिवीजन, इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन और बड़ौदा डिवीजन। पश्चिम मध्य रेलवे की बात करते हैं। पश्चिम मध्य में देखिए, जो पश्चिम रेलवे है आपका, पश्चिमी रेलवे आता है तो इंदौर है, उज्जैन है और बड़ौदा है। और पश्चिम मध्य रेलवे की बात करते हैं, जो पश्चिम के मध्य रेलवे में बीचों बीच है, जो जबलपुर है, भोपाल डिवीजन और कोटा डिवीजन के बीच आते हैं। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का मतलब है ये आपका दक्षिणी इलाका होता है, ये दक्षिण वाला इलाका होता है। और आपका ये पूर्वी इलाका होता है, ये आपका पूर्व है। तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ की बात हो रही कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर डिवीजन आ जाएगा और नागपुर डिवीजन आ जाएगा। अब बिलासपुर डिवीजन में देखें अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन और उमरिया जंक्शन प्रस्तावित है। नागपुर डिवीजन में देखें तो बालाघाट जंक्शन, नैनपुर और जंक्शन स्थापित है। उत्तरी मध्य रेलवे में आना उत्तर वाले जो ऊपरी वाला इलाका है, जो कौन सा ऊपरी वाला इलाका है जी आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर वाला। तो यहाँ पे कौन सा है? झांसी, झांसी डिवीजन जो ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन, खजुराहो जंक्शन के लिए जोड़ता है। अब मध्य रेलवे की बात करते हैं, जो बीचों बीच है आपके मध्य प्रदेश के, है ना, जे का भुसावल डिवीजन है और नागपुर डिवीजन है। पूर्व मध्य रेलवे की बात कर लेते, जो पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे सिंगरौली है, तो धनबाद डिवीजन आ जाएगा आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा की शुरुआत कब की गई और कहाँ से कहाँ तक की गई। भोज मेट्रो भोपाल में 27.87 किलोमीटर प्रस्तावित है, इंदौर में 31 भी प्रस्तावित है और जबलपुर मेट्रो प्रस्तावित है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलावती स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी गई थी। कब? 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। रानी कमलावती स्टेशन से नई दिल्ली के लिए, रानी कमलावती स्टेशन और भोपाल से दिल्ली के लिए। अब देखते हैं वायु, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एयरलाइंस होते हैं आपके, जो हवाई अड्डे हैं, वायु परिवहन की बात होती है। प्रारंभ कब की? मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश में प्रमुख हवाई पट्टियाँ हैं व अन्य हैं। प्रारंभ है जो मध्य प्रदेश में पहली वायु सेवा 1938 26 जुलाई 1948 को प्रारंभ की गई थी। दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई। कब? दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई थी। ग्वालियर दिल्ली, इंदौर से ग्वालियर और दिल्ली और मुंबई के लिए।
कुल एयरपोर्ट की संख्या कितनी? 5। कुल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 5। राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर? भोपाल में। डुमना एयरपोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। अहिल्या रानी नेशनल इंदौर में। विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में। सिविल एड्रो एयरपोर्ट कहाँ पर? खजुराहो में। ठीक है, सिविल एड्रो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजा भोज एयरपोर्ट हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कहाँ पर आप लगाएंगे? भोपाल में है। फिर इसके बाद पूछे या डुमना हवाई अड्डा कहाँ पर है? जबलपुर में। अहिल्या हवाई होलकर कहाँ पर? इंदौर में है। विजया राजे कहाँ पर है? ग्वालियर में। सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट खजुराहो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद अन्य तथ्यों की बात करते तो मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा बना? पहला एयरपोर्ट इंदौर बना। इंदौर एयरपोर्ट में पहली राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई के लिए की गई। सामान की होम डिलीवरी करने वाला एयरपोर्ट, जो सामान की होम डिलीवरी करने वाला एयरपोर्ट बना वो कौन सा बना? इंदौर 2019 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूनतम एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा राजधानी पहला एयरपोर्ट कौन सा? अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर का है। ये आपके एयरपोर्ट के हवाई अड्डे यहाँ पे दी गई। डुमना ये है, रानी दुर्गावती जबलपुर में है, राजा भोज भोपाल में है। ग्रेसिन इंडस्ट्रीज कहाँ है? नागदा में। देवी अहिल्याबाई इंदौर और मध्य प्रदेश विद्युत निगम पट्टी कहाँ पर? सारणी में है। और राजमाता विजय एयरपोर्ट है यहाँ पर, राजमाता सिंधिया। सिविल एड्रोमेंट खजुराहो में। ओरिएंटेड पेपर मिल हवाई अड्डा कहाँ पर है? इमलाई में है। प्रमुख हवाई पट्टियों की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रमुख हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 26। प्रमुख हवाई अड्डे कितने हैं? 5 है। और प्रमुख हवाई अड्डियाँ कितनी हैं? 26 है। सेना हवाई पट्टी महू टोकनपुर ग्वालियर बीएसएफ के लिए। निजी हवाई पट्टी डायमंड सीमेंट दमोह के लिए है। ग्रेसिन इंडस्ट्री नागदा के लिए। ओरिएंटेड पेपर मिल होशंगाबाद लालपुर में। नेशनल पार्क में स्थित कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क है। हवाई पट्टियाँ हैं जहाँ पे बांधवगढ़ प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में विद्युत निगम सारणी और पर्यटन के अधीन कौन है? सरकरिया पन्ना के लिए प्रस्तावित, जहाँ पे 26 हवाई पट्टियाँ और 5 एयरपोर्ट हवाई अड्डे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग, अब सुरंग की बात कर ले, है मोहनिया सड़क सुरंग। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। कौन सी? मोहनिया सड़क सुरंग। यह रीवा और सीधे के बीच मोहनिया घाटी नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर मतलब 2.25 किलोमीटर के लगभग है। छुइया घाटी सुरंग रीवा सीधे के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? मोहनिया सड़क सुरंग है। मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट रीवा चोरहा में प्रस्तावित। जो 6वां एयरपोर्ट बनना है वो कौन सा? रीवा में बनना है 6वां एयरपोर्ट। अटल प्रगति पथ मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ में 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 299 किलोमीटर हो गई। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़क अकादमी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सकल सड़क अकादमी मध्य प्रदेश के सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह मध्य प्रदेश के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 में भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ किया था। यह एशिया बैंक के फंड प्रदान किया जाएगा। 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्राम सड़क के द्वारा प्रभावित है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 एयरपोर्ट बनने पड़े। 26 क्या पड़ी अपन ने? हवाई पट्टियाँ जो मध्य प्रदेश में है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण कब किया गया था? 1905 में करवाया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। किसे? शाहपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया। करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को रानी कमलावती स्टेशन किया गया है। रानी कमलावती रेलवे के स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में, नहीं 1905 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम क्या था? शाहपुर के नाम से जाना जाता था, शाहपुर रेलवे स्टेशन। फिर इसके बाद
1979 में करीब 74 वर्ष बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, हबीबगंज। और फिर 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, भोपाल के लिए। पिक रेलवे स्टेशन मदन महल जो कि जबलपुर में है, इसे जहां एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होंगी। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। टटैया मामा रेलवे स्टेशन 2021 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटैया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, टटैया मामा रेलवे स्टेशन के नाम पर इसे जाना जाता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना या प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री सड़क की योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क की योजना 2010-2011 की गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई, 25 दिसंबर 2000 को। उद्देश्य क्या था, सामान्य सड़कों 500 से अधिक और अनुसूचित क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना। और मुख्यमंत्री सड़क योजना क्या था, ये सामान्य क्षेत्र में 500 से कम, अनुसूचित क्षेत्र में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना। ठीक है साथियों, चैनल की लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।